नमस्कार साथियों, मैं प्रीति राठौर, भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी उत्तर प्रदेश सचिव एवं लोकसभा प्रभारी कानपुर नगर। आज आप सभी के सामने एक बार फिर से लाइव आई हूँ। साथियों, आज मेरा लाइव आने का कारण महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परसों लखीमपुर खीरी में एक 13 साल की नाबालिग लड़की का बलात्कार करके उसे बुरी तरह से मार के, पीट के, उसकी आंखें फोड़ के, उसकी जबान को काट कर उसे पीट कर मार दिया गया। तो मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगी कि आखिर क्या वजह है कि देश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ने की बजाय घट रही है। आखिर क्या ऐसा कारण है कि ऐसे जो भी बलात्कार, रेप जैसे केस होते हैं, उनके जो घटनाक्रम हैं वो घटने की बजाय बढ़ रहे हैं। चाहे वो मुझे तो लगता है कि पिछले 10 सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो अभी की स्थिति पहले से ज़्यादा बदतर है। आखिर ऐसा क्या कारण है? महिलाओं की सुरक्षा की बात क्यों कभी सरकार नहीं करती? सरकार के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। हिंदू मुस्लिम का भी मुद्दा है, पाकिस्तान का मुद्दा है, एनआरसी का मुद्दा है, सीएए का मुद्दा है, कोरोना महामारी का मुद्दा है फ़िलहाल। हालांकि उसकी वैक्सीन के बारे में अभी कुछ सामने नहीं आया है। और कभी ताली बजानी है, कभी थाली बजानी है, कभी दिए जलाने हैं, कभी राम मंदिर का की नींव रखनी है। लेकिन क्या ऐसी वजह है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं की जाती? आप और हम सभी जानते हैं कि देश में जितने भी केस बलात्कार के और रेप के बढ़ रहे हैं, उसकी वजह कहीं न कहीं सरकार का गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है वो है, उसकी जो तानाशाही है वो है। क्योंकि वैसे तो कई सारे केस ऐसे होते हैं जो उजागर होते हैं, जैसे निर्भया का केस था जो कि लाइमलाइट में आया नेशनल लेवल पे, और उन दोषियों को सज़ा मिली, लेकिन आखिर कितने सालों के बाद। लेकिन देश में कई सारे ऐसे प्रत्येक दिन ऐसे घटनाएं हो रही हैं जो कि उजागर नहीं होती। कई बार होता है कि लड़कियों के परिवार, लड़की को मार दिया जाता है, लड़की का मुंह बंद करा दिया जाता है। कभी अगर लड़की बच गई तो परिवार परिवार वालों को धमका दिया जाता है। कितनी बार होता है कि परिवार वाले खुद से स्वयं अपनी इज्जत का हवाला देकर, कभी समाज में बेइज्जती का हवाला देकर, कभी उसकी शादी का हवाला देकर, कभी उसके ससुराल वालों का हवाला देकर उसका मुंह बंद करा देते हैं कि वो इस बारे में कुछ भी ना कहे। लेकिन आखिर क्यों? क्या लड़कियों की इज्जत का कोई मोल नहीं? आज भी अगर कोई भी महिला 6 बजे के बाद अपने घर से शाम को बाहर निकलती है तो उसे कहीं न कहीं एक डर ज़रूर होता है कि वो आगे उसके साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। आखिर इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या वो लोग हैं जिनकी ऐसी सोच है, या उनके ऐसे संस्कार हैं? क्या इनके परिवारों के द्वारा इन्हें ऐसे संस्कार मिलते हैं? बिल्कुल नहीं। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को ऐसे संस्कार कभी नहीं दे सकता। जैसा हमारी भारतीय संस्कृति है उसके हिसाब से महिलाओं को तो बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, बहुत इज्जत दी गई है। लेकिन फिर भी अगर मैं उन सब चीज़ों को ना देखते हुए भी अगर मैं परिवार की बात करूँ, माता पिता की बात करूँ, तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार कभी नहीं दे सकता कि वो किसी लड़की का, किसी बच्ची का बलात्कार करके, उसके साथ हैवानियत करके उसे मार दे। ये कोई भी परिवार, कोई भी माँ बाप ऐसे संस्कार नहीं देते। तो आखिर ऐसे लोगों की ऐसी छोटी और ऐसी आपराधिक सोच, ऐसी हैवानियत सोच पनपती कहाँ से है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे उनको कुछ बड़े लोगों का, कुछ जनप्रतिनिधियों का, कुछ प्रशासन का या किसी का ऐसा सपोर्ट मिल रहा है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं? या सरकार इस मामले में क्योंकि वो अपने जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, उनको वो छोड़ देती है, उन्हें रिहा कर देती है ऐसे, तो क्या कहीं ऐसा ये गलत संदेश तो नहीं जा रहा है ऐसे लोगों को
कि जब एक सांसद विधायक छूट सकता है, एक मंत्री छूट सकता है, तो क्यों ना उस मंत्री की जान पहचान से या उसके सपोर्ट से मैं भी ऐसे कृत्य करके बच सकता हूँ। आखिर ये जो निर्भया के केस में जो 4 लोगों को फांसी दी गई, तो इससे क्यों ये संदेश नहीं गया कि अगर देश में कोई भी ऐसा बलात्कार का मामला सामने आता है या ऐसा कुछ भी होता है, तो उसको भी फांसी की सज़ा हो गई। आखिर ये डर क्यों नहीं आया लोगों के मन में? क्यों आज भी महिला सुरक्षित नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ अपने भारत की 134 करोड़ जनता से और उनके परिवारों से कि क्या आपके मन में कभी ये सवाल नहीं उठता, या अगर कहें कि ये भारत का हमारे दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोग इतने मतलबी, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि जब तक बात अपने परिवार पर, अपने बहन पर, अपनी माँ पर, अपनी बेटी पर ना आए, तब तक दूसरे के मामले में हम अपने मुँह से एक शब्द भी नहीं निकालेंगे। आखिर क्यों हम किसी के दुख में किसी का सहारा नहीं बन सकते, किसी के लिए अपनी इंसानियत नहीं दिखा सकते? क्यों हम उसके न्याय के लिए हम नहीं लड़ सकते? सोचिए, आत्ममंथन करिए। आत्ममंथन करेंगे तो आपको जवाब अपने आप मिलेगा। और मैं तो कहूँगी कि आप अपने जो क्षेत्र के विधायक हों, पार्षद हों, सांसद हों, अगर आपके क्षेत्र में ऐसा कोई भी मामला सामने आता है, आपको किसी के बारे में भी पता चलता है और लड़की के परिवार को दबाया जा रहा है, या लड़की का परिवार ही चुप है या लड़की ही चुप है, तो आप उस मामले को उजागर करिए, आप उसका सहारा बनिए। क्या होगा आपसे? अगर आप किसी के लिए खड़े हो जाएंगे तो लोग आपको जीवन भर याद रखेंगे। कम से कम उस परिवार के लिए, उस लड़की की नज़रों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। तो क्या आप इंसानियत के नाते इतना भी नहीं कर सकते? क्यों महिला की सुरक्षा को कभी भी इतनी तवज्जो नहीं दी जाती? मैं भी एक महिला हूँ, मेरी भी एक बेटी है। मेरी बेटी, मैं अपने से सक्षम हूँ, लेकिन मेरी भी बेटी अगर शाम को 8 बजे के बाद कभी भी कहीं जाती है या जाके वापस नहीं आती है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं डर होता है। लेकिन फिर भी अगर मेरे सामने या ऐसे कोई भी मामले सामने आए, तो मैं हमेशा से आवाज़ उठाती आई हूँ और हमेशा से आवाज़ उठाती रहूँगी। क्योंकि अगर मैं किसी के लिए बोलूँगी तो कल को मेरे लिए भी अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है, या कोई भी बात अगर मुझ पर आती है या मेरे परिवार पर आती है, तो मेरे लिए भी लोग खड़े ज़रूर होंगे। ना 10 तो 1 तो खड़ा होगा। तो आपके मन में ऐसे सवाल क्यों नहीं आते? अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा, तो एक लिखित में जो एक एप्लीकेशन होती है, जो पत्र होता है, वो तो आप अपने सांसद या विधायक तक पहुंचा सकते हैं, अपने पार्षद तक पहुंचा सकते हैं। ना डालिए अपना नाम अगर आप अपना नाम उजागर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों की आवाज़ बनिए। जो भी लखीमपुर खीरी में हुआ, क्या आपको लगता है वो एक केस था? बहुत सारे केस हैं जो प्रतिदिन होते हैं ऐसे, लेकिन बहुत सारे केस उजागर नहीं होते हैं। लेकिन कम से कम अगर हम अपने अपने ही पड़ोस की जिम्मेदारी ले लें, हम अपने अपने ही आस पड़ोस में देख लें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक ऐसा मामला होगा जो दब जाएगा। क्या ऐसे लोगों को ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि वो कहीं भी कोई भी ऐसा कृत्य अगर करेंगे महिलाओं के लिए, तो उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी? इसके लिए साथियों, हमें और आपको एक साथ एकजुट होना पड़ेगा। अब वो समय नहीं रहा कि आपके अगर अपने परिवार तक नहीं आए तो आप चुप रहेंगे। अगर आप चुप रहें तो कल अगर आपके परिवार तक कोई बात आएगी तो कोई आपके लिए भी नहीं खड़ा होगा। इसलिए दूसरों के लिए खड़े होना सीखिए। अगर आप अपने अपने आस पड़ोस की भी जिम्मेदारी ले लें, तो देश में ऐसा कोई भी क्षेत्र या कोई भी राज्य या कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं बचेगा जहां ऐसी कोई भी अगर घटना हो और उसके जो भी आरोपी हो, उसे ये डर ना लगे, उसे ये संदेश ना पहुंचे कि अगर उसने कुछ भी ऐसा गलत किया तो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। आइए साथियों, इस ऐसे विषयों पर अपनी
बात ज़रूर रखें, अपनी दूसरों की आवाज़ बने, दूसरों के दुख में शामिल हों, उनके लिए हम अपनी सक्षमता के अनुसार जो भी कर सकते हैं वो ज़रूर करें। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि कम से कम महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपना एक-एक कदम आगे बढ़ाएँ, जिससे कि हमारा देश मजबूत हो। अगर हमारा देश मजबूत होगा तो अपने आप ही काफ़ी सारी चीज़ें ज़रूर से ज़रूर सही हो जाएंगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करती हूँ, यहीं विराम दूंगी। आगे फिर किसी विषय पर फिर से लाइव आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।